आज भले ही दुनिया त्वरा से विकास की ओर बढ़ रही हो, लेकिन हर व्यक्ति किसी न किसी कारण से संतप्त है। जीवन में मार्गदर्शन हेतु बिलासपुर के डॉक्टर ओम प्रकाश माखीजा अखबार में प्रकाशित ऊर्जा नामक शीर्षक से विभिन्न लेखों की कटिंग सबके लिए फेसबुक पे डालते हैं। सूरत के श्रीरंग अवधूत चरणानुरागी दिलीप भाई पारेख इसका संग्रह करते हैं। उनमें से आज हम अहंकार की बेड़ियाँ इस विषय पर सुनते हैं। अहंकार की बेड़ियाँ। सदैव असंतोष में जीना मनुष्य की नियति बन गई है। जिसके पास जितना भी है उसे उससे अधिक चाहिए, क्योंकि वह स्वयं को उससे अधिक का अधिकारी मानता है। अपना भाग्य विधाता स्वयं बनने का भ्रम होना मानव जीवन की बड़ी त्रासदी है। यह व्यथा परम आनंद से उसे वंचित कर देती है। वास्तव में प्रत्येक मनुष्य वही है जहाँ उसे होना चाहिए। कल वह वही होगा जहाँ उसका स्थान है। यह मनुष्य नहीं, परमात्मा निश्चित करता है। उसकी सभी गणनाएं सदैव अचूक होती है। कभी ऐसा नहीं हुआ कि सूर्य प्रातः उदय और सायंकाल अस्त न हुआ हो। पवन सदैव प्रवाहमान है। नदियों का जल सदैव सागर की ओर वेग धारण किए हुए है। परमात्मा की इस विशाल व्यवस्था में मनुष्य तो एक लघु रचना है। उसे मात्र अपने उस जीवन का ज्ञान है जिसमें वह जी रहा है। परमात्मा के पास तो उसके जन्मों जन्मों का लेखा है। इसलिए परमात्मा ही यह तय करने में सक्षम है कि मनुष्य किन उपलब्धियों का अधिकारी है। वह तदनुरूप दे भी रहा है। एक वही ऐसी सत्ता है जो देने में समर्थ है। किसी को बिना प्रयास प्राप्त हो रहा है, किसी को अनथक प्रयासों के बाद भी निराश होना पड़ रहा है। फिर भी मनुष्य अपनी सीमाओं को समझ नहीं पा रहा है। उसे विश्वास नहीं हो रहा है कि दाता, नियंता और कर्ता कोई और है। मनुष्य स्वयं की नहीं, उस कर्ता की इच्छा के अधीन है। एक दास जिसके जीवन पर अन्य का अधिकार है, वह अपनी किस बात पर अहंकार कर सकता है? वास्तव में मनुष्य का अपना कुछ नहीं है। जिन 5 तत्वों से उसका तन बना है वे प्रकृति से उधार लिए हुए हैं और अंत में प्रकृति को वापस लौटाने हैं। इस तन में जो जीव तत्व है उसे परमात्मा ने स्थिर किया है। इसकी एक निश्चित कालावधि है। इसके बाद भी अहंकार का होना मनुष्य की अज्ञानता और उसके सुख में बंधन की तरह है। ये बेड़ियाँ उसे जीवन के सौंदर्य की अनुभूति से वंचित रखती है। आज से ही हम अहंकार से मुक्त होने का प्रयास करें। ऐसी जागृति परम पिता से प्राप्त करने की सद्भावना याचते हुए इस लेख को पूर्ण करती हूँ। अस्तु।